बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। अब ये नंबर सिस्टम कौन सा है? सो ये डिजिटल नंबर सिस्टम। अब ये डिजिटल नंबर सिस्टम क्या होता है वो सब अब हम स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिख ही रहा, देर आर मेनी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स विद द मेन डिफरेंट बिटवीन देम इज दैट द नंबर ऑफ सिंबल यूज रेफर्ड एज बेस और रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब क्या? मतलब आपको दिख ही रहा है कि बहुत सारे नंबर सिस्टम रह सकते हैं। अब इसमें डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो हम ये जो नंबर सिस्टम है इसके अंदर के सिंबल के ऊपर से या फिर उन्हीं को बेस बोलते हैं या फिर उन्हीं को हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल से 4 एग्जाम्पल्स है या 4 टाइप्स है। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस रहता है वो रहता है 10। हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। अब इसका जो बेस रहता है आपके नाम से समझ में आता है, इसका डेसिमल डेसिमल मतलब 10। सो इसका जो रेडिक्स या बेस रहता है उसका वो रहता है 10। और इसके अंदर टोटल ऐसे 10 सिम्बल्स हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द पावर ऑफ 10। इसके अंदर जो सिम्बल्स रहते हैं वो रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये टोटल इसके अंदर 10 सिम्बल्स रहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद बाइनरी। बाइनरी के अंदर आपको दिख ही रहा है कि इट हैज़ 2 सिम्बल्स और इट कैन बी एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ टर्म्स ऑफ 2। सो यहाँ पे जो दो नंबर रहते हैं वो रहता है 0 और 1। उसके बाद नेक्स्ट रहता है ऑक्टल। ऑक्टल मतलब इसके टोटल 8 सिम्बॉल रहते हैं और इट कैन बी एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 8। तो इसके जो सिम्बॉल्स रहेंगे वो रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसके बाद नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है? सो इसके अंदर देर आर टोटल 16 सिम्बॉल्स और इट कैन बी यूज इन द पावर ऑफ 16। इसके अंदर जो 16 सिम्बॉल्स है वो कौन कौन से रहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक तो सब सेम रहता है, डेसिमल में 10 रहता है। जैसे यानी हम जो नेक्स्ट डिजिट बनाते हैं वो 1 0 10 बोलते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे रहता है ए, यहाँ पे रहता है ए बी सी डी ई। सो ये यहाँ तक की जो नंबर्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, वो हमारे नंबर बन जाते हैं। सो अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल आपको बताया कि रखा है कि यहाँ पे टोटल 10 सिम्बॉल रहेंगे। तो यहाँ पे भी बताया है देयर आर टोटल 10 यूनिक सिम्बॉल्स। लिखा भी है सिम्बॉल्स जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और यहाँ का जो बेस रहता है या फिर रेडिक्स रहता है वो रहता है 10। सो एक एग्जाम्पल भी बता के रखा है कि जैसे 4124, ठीक है, यानी 4124, ये हमने एग्जाम्पल लेके रखे। अब यहाँ पे जो डिजिट रहते हैं ना, इट कैन बी एक्सप्रेस इन दी पोजिशनल वैल्यू सच एज यूनिट 10 100 1000 एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे दिख भी रहा आपको 4124। इसको एक्सप्लेन कैसे किया है मैंने? सो आपको दिख ही रहा है 4124 में मैंने इसको 1000 के प्लेस पे तो 4000, 100 के प्लेस पे तो 100, 10 के प्लेस पे तो 20 और 4 यूनिट प्लेस पे तो 4। तो 4124। सो इसको जब तुम 10 के पावर में लिखोगे तो कैसा बनेगा? 4 इंटू 10⁻³ प्लस 1 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻1। अब 4 के यहाँ पे 10 में कुछ नहीं है तो 10⁻0 रहेगा। 10⁻0 या कोई भी नंबर के जब हम पावर में 0 रखते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। सो ये जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं MSD, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो लास्ट नंबर दिख रहा है इसको बोलते हैं LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसका याद रखना है, जो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का रहता है फर्स्ट नंबर उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, और जो राइट हैंड साइड का लास्ट नंबर रहता है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट। या आगे आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो जैसे आपको बता के रखा है कि जैसे अगर ये जो 10 सिंबल है ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म होने के बाद हम यही सिंबल के कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। जैसे आपको पता ही है कि 0 से 9 तक हो जाता है, 9 के बाद हम 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12 एंड सो ऑन। अब ये नॉर्मल हो गया, आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे 0.673 ये डेसिमल वैल्यू है। सो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.6 प्लस 0.07 प्लस 0.003। इसके एडिशन करोगे तो ये बनेगा 0.673। अब इसको भी तुम 10⁻⁻ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 0.6 मतलब कितना? 6 इंटू 10⁻⁻1। 0.07 मतलब कितना? 7 इंटू 10⁻²। 0.003 मतलब कितना? 3 इंटू 10⁻³ ऐसा ही मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है। सो इस टेक्निक से हम डेसिमल नंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप सो आपको इतना समझ गया होगा। अब आगे का हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप कंबाइन लिप समझ सको, सपोज ये डिजिट वेट है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा है। तो 10,000 को पावर में कैसे लिखूंगा? 10⁻⁴। यहाँ पे फिर 1000 है, 1000 को 10⁻3, 100 को 10⁻2, 10 को 10⁻1, 1 को 10⁻0। फिर अगर डेसिमल वैल्यू है तो 0.1 0.01 0.001 बनेगा। तो 0.1 को 10⁻⁻1, 0.01 को 10⁻⁻2, 0.001 को 10⁻⁻3। इसके आगे भी वैल्यूज बन सकती है, ठीक है।
सो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कैसे होगा। सो अगर एक पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें जैसे 128.92, तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी। आपको दिख ही रहा है 128, तो 1 मतलब 100 प्लस पे, तो 100 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 0.9 प्लस 0.02। अगर 10 में एक्सप्लेन करोगे तो 1 इंटू 10 2 इंटू 10 8 इंटू 10 9 इंटू 10 -1, 0.02 को 2 इंटू 10 तो इस टेक्निक से आप डेसिमल नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी नंबर और उसका कन्वर्शन।